వెల్కమ్ బ్యాక్. లోక్సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ, लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं. हमने इतना विचलित क्यों होना चाहिए? 4.5 साल पहले क्या होता था और आज क्या है. 4.5 साल में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं. भारत 4.5 साल में 10वें 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 6ठे नंबर पर पहुंच गया. और ये भूलिए मत कि जब 11 नंबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहां पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहां भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुंचने का बड़ा गौरवगान किया था. मैं समझ नहीं पाता हूं जिनको 11 पर पहुंचने में गौरव दिखता था उनको 6 पर पहुंचने में पीड़ा क्यों, दर्द क्यों. पहले की तुलना में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भारत में आ रहा है. मेक इन इंडिया की ताकत मैन्युफैक्चरिंग के नए प्रतिमान प्रस्थापित कर रही है. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर आज भारत है. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है. दुनिया का सबसे चौथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आज हिंदुस्तान है. फसलों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन आज भारत कर रहा है. इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता और इंटरनेट डेटा सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर दुनिया में कहीं है तो हिंदुस्तान है. स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जिस प्रकार से अपनी जगह बनाई, अपनी जड़ें जमाई हैं, आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को भी वो चुनौती दे रही है. एविएशन सेक्टर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष में है. विरोध करना जरूरी है, विरोध करना चाहिए. मोदी की आलोचना करनी चाहिए, हमारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए. अच्छी बात है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है. लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं. इससे हम में से किसी को भी गलती से भी देश की बुराई हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. बहुत सी बातें हैं. लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश की क्या इज्जत बढ़ा रहे हो, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. और आप मुझे पूछ रहे हो, यानी आज मुझे पूछ रहे हो कि क्या कौन कुछ नहीं कहा. अच्छा है मैं अपनी मर्यादा में रहूं, वही ज्यादा अच्छा है. आज हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही. मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं. जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है. तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी भी सच बोलते हैं. अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है.
आप इतना झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को आपने कितना बड़ा चेहरा दाव दिया। आपको मालूम नहीं है, आपने हफ्ते 2 हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है, भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे। ये आजादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहे हो, वीक गवर्नमेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार, कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया है। हम ये बातें कहते हैं जब अपनी राजनीति के लिए, और इसलिए और मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया हम लोगों ने। हम एक जिम्मेवारी के लोग हैं और शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो, और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केंद्र बन सकता है। छोटी मोटी शिकायतें रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णयों को मान करके चल रहे हैं। क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? हम आज उस पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता, मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, आप इतने डरे हुए